हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो मेरे भाई याद रखना, पौधों में खनिज लवणों का परिवहन होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा। ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑल टॉपिक्स के ऊपर करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए पारा के कारण है, ऑप्शन बी है सीसा के कारण है, ऑप्शन सी है कैडियम के कारण है और ऑप्शन डी है जस्ता के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मिनी माता रोग होता है पारा के कारण है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन बी है अमोनियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट है और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से किस यंत्र के द्वारा भूकंप मापा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है पॉलीग्राफ के द्वारा और ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। ठीक है, तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस प्रश्न के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए आमाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है यकृत ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, प्रोटॉन की खोज की थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका का मैनेजर या कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी है राइबोसोम को, ऑप्शन सी है केंद्रक को और ऑप्शन डी है गोल्जी काय को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, कोशिका का मैनेजर या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है
केंद्रक को। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी है बोध गया में, ऑप्शन सी है वैशाली में, और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार आप सभी अभ्यर्थी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी है रिएक्टर को ठंडा करना, और ऑप्शन डी है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि हास्य गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए करीब 15,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पहली बार में
क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का, ऑप्शन बी है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ऑप्शन सी है मीथेन और एथिलीन का, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो रसोई गैस है ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी है बीटा किरणें, ऑप्शन सी है गामा किरणें, और ऑप्शन डी है एक्स किरणें। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।